Sorry ass DJ. नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप सभी को एंजॉय विद आरसी सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सोच बदल दो सितारे बदल जाएंगे और नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, बस दिशा बदल दो किनारे बदल जाएंगे। हम आपको साथियों अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे थे। अर्थव्यवस्था में आपको अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं स्वरूप बता रहे थे और आपको स्वरूप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे। उसके बाद वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण बताए थे। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे। आज हम आपको विकसित देश और विकासशील देश के बारे में चर्चा करेंगे। विकासशील देश, विकसित देश एवं विकासशील देश। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, आगे हम देखो देश ही लगाए हैं, तो विकास और विकसित देश, विकासशील और विकसित कोई देश ही होगा और देश में लोग ही होंगे और लोगों का कोई न कोई आय होगा, कोई न कोई आय होगा। किसी का आय अधिक होगा, किसी का आय कम होगा। बस समझना, बस आपको पूरा याद आ जाएगा। विकसित देश एवं विकासशील देश के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो ये देश ही होंगे, देश में लोग होंगे, लोगों का आय होगा, आय या तो अधिक होगा या तो कम होगा। अगर लोगों की आय प्रति व्यक्ति 8,625 अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा तो वह देश विकसित होगा। यदि किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 8,625 अमेरिकी डॉलर से कम होगा तो वह देश विकासशील माना जाएगा। तो समझ लीजिए, जब किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 8,625 अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा तो वह देश विकसित। जब किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 8,625 अमेरिकी डॉलर से कम होगा तो वह देश विकासशील होगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल व्यक्ति की जनसंख्या होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल व्यक्ति की संख्या, जनसंख्या होती है और इसी से प्रति व्यक्ति आय निकालता है। एक बार डीआरडीओ के परीक्षा में पूछा था कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर ऐसे दिया था, उल्टा सीधा करके कई ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन यही सही होगा। और एक बार परीक्षा में पूछा था कि क्या जो अमेरिकी डॉलर 8,625 अमेरिकी डॉलर होगा या प्रति मंथ होगा कि प्रति ईयर होगा। समस्या है ना, हमने तो बता दिया प्रति व्यक्ति 8,625 अमेरिकी डॉलर और आप सोच रहे हो कि प्रति महीना होगा कि प्रति वर्ष होगा। तो मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति जो आय होगा वो वार्षिक होगा, ना कि मंथली होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। आप ऑप्शन तो याद रखते हैं 8,625 अमेरिकी डॉलर, लेकिन 8,625 अमेरिकी डॉलर दो ऑप्शन में दे दिया, एक मंथ में दे दिया, एक ईयर में, तो आप ईयर ही लगाएंगे। और आपको दोस्त हम बताना चाहेंगे कि विकसित देश के अगर बारे में बात करते हैं तो कतर है, लग्जमबर्ग है, मकाओ है, ये संपूर्ण विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों की सूची में आते हैं। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो वो जो है सर्वाधिक में तो अमेरिका भी है, लेकिन अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो लग्जमबर्ग, मकाओ एवं जो है कतर इत्यादि देश आते हैं। कतर, लग्जमबर्ग, मकाओ इत्यादि देश आते हैं। और आपको बताना चाहेंगे अमेरिका भी जो है एक विकसित देश में है। इसका प्रति व्यक्ति आय था 59,500 अमेरिकी डॉलर था। अब सोच रहे हो कि सर जी बता रहे था, इस समय तो कोरोना है, इस समय क्या हम बताएं आपको।
तो हम आपको सिर्फ विकसित और विकासशील देश के बारे में बताएंगे। और इस समय तो काफी जो है अर्थव्यवस्था स्थिति डगमगा गई है, इस समय कुछ ना कुछ डाटा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये करंट में बनता है। लेकिन ये तो जरूर जो मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये क्लियर है। और कतर, अलेक्जेंबर्ग, मकाओ, ये सब सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय में आते हैं। और जो है अमेरिका भी है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले जो है अपने यहाँ चीन जो है विकसित विकासशील देशों में आता था, और इस समय जो है चीन भी जो है विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि इसका जो है प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए 16,620 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन इसके बारे में चर्चा चल रही थी कि इसको विकसित देश की श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति, कोई भी देश अगर विकासशील है तो उसको अंतरराष्ट्रीय से कुछ ना कुछ सुविधा मिलेगी ना, और विकसित है तब भी सुविधा मिलेगी, लेकिन जो है सुविधाओं में कुछ ना कुछ कटौती होंगी ना, तो निश्चित रूप से देश क्या चाहेगा, हमको विकासशील देश ही की श्रेणी में रखो ना। तो ऐसे में जो है ये बात हुई थी कि जो है चीन को जो है विकसित देश की श्रेणी में रखिए, क्योंकि इसका प्रति व्यक्ति आय जो है 16,620 अमेरिकी डॉलर है। इस समय कुछ और हो सकता है, क्योंकि काफी जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति बदल चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी देश विकसित और विकासशील है तो निश्चित रूप से विकसित देश विकासशील से बात करेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विषय में, और विकासशील देश विकसित से बात करेगा निश्चित रूप से, और विकसित से बात करेगा, और विकासशील से बात करेगा। और हम आपको दोस्त बताना चाहेंगे कि जब कोई विकसित देश विकसित से व्यापारिक संबंध बात करता है तो ऐसी स्थिति को उत्तर उत्तर संवाद कहते हैं, और जब कोई देश विकासशील आपस में बात करते हैं तो उसको दक्षिण संवाद कहते हैं। और जब कोई देश विकसित से व्यापारिक संबंध बात करता है, या विकासशील विकसित से बात करता है, विकसित विकासशील से बात करता है, तो उसको उत्तर दक्षिण संवाद कहते हैं। राइट। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।